अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 5 में हम एंटी इंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, एंटी इंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले ज़रा अंजाइना की सिम्टम्स के बारे में देख लें कि अंजाइना क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अंजाइना के सिम्टम्स के बारे में और टाइप्स ऑफ अंजाइना के बारे में डिटेल से बता दिया है। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो अंजाइना के अंदर ड्रग्स इस्तेमाल होती है, प्रोटोटाइप ड्रग्स, उन ड्रग्स के बारे में जानना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंजाइना था क्या, यानी सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंजाइना की सिम्टम्स क्या थी। अंजाइना के सिम्टम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अंजाइना पेक्टोरस, पेक्टोरस का मतलब ही जो है वो शोल्डर है, और अंजाइना का मतलब ये है, या अंजाइना की हम कह सकते हैं कि अंजाइना की सिम्टम्स ये थी कि सडन जो है वो सीवियर चेस्ट कंप्रेसिंग पेन थी, यानी ऐसा फील होता था जैसे सडन चेस्ट को किसी ने कंप्रेस किया है, हैवी वेट है। उसके बाद इसके साथ जो सिम्टम्स थी वो जास के अंदर पेन थी, उसके बाद ये आर्म्स के अंदर जो लेफ़्ट आर्म है उसके अंदर, उसके बाद जो है नेक के अंदर पेन थी, रोटेट हो रही थी। ये तमाम सिम्टम्स जो थी स्टूडेंट्स, ये अंजाइना की थी। आज हमने पढ़ना है कि इस अंजाइना के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं वो प्रोटोटाइप ड्रग्स कौन कौन सी हैं। लेकिन अंजाइना के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि हार्ट के मसल्स को जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही होती है, या तो उसके अंदर स्पाज्म आ जाता है, या उसके अंदर एथ्रोमा आ जाता है, या प्लैक आ जाने की वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की जो सप्लाई है वो जो उसकी डिमांड है उसके इक्वल नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से अंजाइना के सिम्टम्स काज होती हैं। आज हमने पढ़ना है कि वो कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो कि अंजाइना के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो किस तरह से ऑक्सीजन की डिमांड है वो किस तरह से उसको कम करती हैं। हम स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो अंजाइना के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन शामिल है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोप्रेनोलोल। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ये वीडियो आप देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं, वर्पामिल, ये हम अरिथमिया की ड्रग्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस ड्रग के बारे में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। आज की जो ड्रग है वो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो अंजाइना से रिलीफ कैसे देती है। सबसे पहले देखें कि नाइट्रोग्लिसरीन है क्या, यानी ये कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं। दीज आर सिंपल नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ये ग्लिसरॉल के ईस्टर्स हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद दीज कंपाउंड काज आर रैपिड रिडक्शन इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय रैपिड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने ये पढ़ा था अंजाइना को क्योर करने के लिए या तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करनी है, या हमने ऑक्सीजन की डिमांड है उसको हमने कम करना है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई है वो देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखेंगे कि ये किस तरह से ड्रग्स जो है उसकी डिमांड को कम करती हैं। लेकिन ये जो ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन है ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो उसको कम करता है, और जो अंजाइना के सिम्टम्स है उनको रिलीफ मिलता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये तमाम अंजाइना की टाइप्स के लिए इफ़ेक्टिव ड्रग है। फॉर एग्जांपल इसमें स्टेबल अंजाइना आ सकता है, क्लासिकल अंजाइना या टिपिकल अंजाइना आ सकते हैं। उसके बाद वेरिएंट अंजाइना, यानी अंजाइना की 3 अक़साम के लिए ये जो ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन है ये इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट्स देखना है कि हमने इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर सकती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। नाइट्रेट डिक्रीज कोरोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय रिलैक्सिंग कोरोनरी आर्टरीज। यानी पहला कीवर्ड ये कहता है कि ये जो नाइट्रेट्स हैं, ये जो हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ये क्या करती है कि ये डिक्रीज़ करती है कोरोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन। अंजाइना की काज तो हमने यही देखा था कि या जो कोरोनरी हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही है उसका डायमीटर कम हो गया, उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन आ गई है, तब भी जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट को कम मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम मिल रही है।
दूसरी वजह ये हमने पढ़ी थी कि कॉर्नरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आ गया था, स्पाज्म की वजह से उसका डायमीटर कम हो गया था और डायमीटर कम होने की वजह से ब्लड का फ्लो भी कम था। ब्लड का फ्लो कम था तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन थी वहाँ पे उसकी परफ्यूज़न ही कम थी, या अगर उसके अंदर एथ्रोमा था या उसके अंदर प्लेग था तो वहाँ पर भी जो है उसका डायमीटर कम हुआ था और ऑक्सीजन की परफ्यूज़ ही नहीं हो रही थी हार्ट मसल्स तक। इसने क्या करना है, डिक्रीज कॉर्नरी वैसो कंस्ट्रिक्शन, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन काज हुई थी उस आर्टरी का डायमीटर कम था उसको ये रिलैक्स कर देगी, उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। अब जब उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो भी ईजी हो जाएगा, और जब उसका फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा हार्ट मसल्स को मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय रिलैक्सिंग कॉर्नरी आर्टरी। जब कॉर्नरी आर्टरी की कंस्ट्रिक्शन ही ख़त्म हो गई तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो भी मसल्स को इजीली मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा कीवर्ड कहता है रिलैक्स वेन्स बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी ये क्या करती है कि ये कॉर्नरी आर्टरी के मसल्स को भी रिलैक्स करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, वेन्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हार्ट का प्रीलोड कम हो जाता है और अंजाइना के सिम्टम्स से रिलीफ मिलता है। अब स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करते हैं कि ये जो हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ये नाइट्रेट्स हैं, ये नाइट्रेट्स जब इंट्रासेलुलर जाते हैं तो इंट्रासेलुलर जाने के बाद जो हमारे कार्डियक सेल्स हैं उनमें जब ये जाते हैं तो वहाँ पर दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसी नाइट्रेट्स को जो है वो इसकी ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करते हैं, यानी NO में चेंज कर देते हैं। और यही जो नाइट्रिक के ऑक्साइड हैं ये एंजाइम्स की वजह से जो है वो मसल जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं। जब जो वेसल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे तो कॉर्नरी आर्टरी का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो इजी होगा और जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे जो सिम्टम्स अपीयर होंगी वो ठीक हो जाएंगी। जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं वो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये सेल्स के अंदर ये दो एंजाइम्स की वजह से जो है ये मज़ीद आगे जाके ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और जो वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन काज हुई थी एक तो वो स्पाज्म ठीक हो गया और दूसरे नंबर पे जो आर्टरीज कॉर्नरी आर्टरीज के मसल से वो रिलैक्स हुए जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी का डायमीटर ही ज़्यादा हो गया। डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का फ्लो हार्ट के मसल्स को ज़्यादा मिला और जब हार्ट मसल्स को ब्लड का फ्लो ज़्यादा मिला तो जो ऑक्सीजन थी वो भी ज़्यादा मिकदार में हार्ट के मसल्स को मिली। और लॉजिक यही कहता था कि अगर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की मिकदार कम मिल रही है तो अंजाइना के सिम्टम्स हैं, अगर हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की मिकदार प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगी तो अंजाइना के सिम्टम्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं गिवन बाय सबलिंगुअल आर ट्रांसडर्मल पैचेस अगर ये सबलिंगुअल रूट से दी जाए या तो ट्रांसडर्मल पैचेस के ज़रिए मतलब दी जाए स्किन के ज़रिए तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, अगर लॉन्ग एक्टिंग चाहिए तो ये ओरल रूट से दी जाती है। इसको सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है शॉर्ट एक्टिंग के लिए और ये जो है वो बहुत जल्द मेटाबोलाइज हो जाती है। अगर इसकी हाफ़ लाइफ की बात की जाए तो 5 to 7 मिनट जो है वो इस ड्रग की हाफ़ लाइफ है। उसके बाद ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं वो तकरीबन 24 आवर के लिए एक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसमें हेडेक काज हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है। उसके बाद पोस्टरल हाइपोटेंशन है। पोस्टरल हाइपोटेंशन ये टर्म उस वक्त इस्तेमाल होगी जब कोई पार्टिकुलर पेशेंट लेटा हुआ है और लेट के उठने की कोशिश करेगा तो अचानक ब्लड प्रेशर का फॉल डाउन हो जाना, या कोई पर्सन बैठा हुआ है बैठे हुए पोजीशन में उठने की कोशिश करेगा तो ये अचानक जो है ब्लड प्रेशर का फॉल डाउन हो जाना या उसका गिर पड़ना ये पोस्टरल हाइपोटेंशन कहलाता है। उसके बाद ये फेशियल फ्लशिंग के अंदर इसकी सिम्टम्स मिलती हैं जब चेहरा सुर्ख हो जाता है इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स टेकीकार्डिया है। टेकीकार्डिया के बारे में मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि टेकीकार्डिया टर्म तब इस्तेमाल होगी जब जो हमारे हार्ट की बीट है पर मिनट अगर 72 टाइम्स है, अगर ये ओवर 100 जो है वो पर मिनट बीट हो जाए, यानी ऑप्टिमम लेवल से हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना जो है वो टेकीकार्डिया कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।